जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफ़र में हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय ज़रूर बदलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया पर स्वागत करता हूं और हमारा चल रहा है मिशन आधार, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सांख्यिकी के 14.4 पर एक्सरसाइज। इसमें हम जानेंगे संचयी बारंबारता वक्र के बारे में और उसमें तोरण चित्र को किस तरीके से खींचा जाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र और संचयी बारंबारता वक्र होता क्या है, तो पहले मैं उसके बारे में आपको छोटा सा बता देता हूँ। देखिए, संचयी बारंबारता जो होती है हमारी, वक्र जो होता है, ये संचयी बारंबारता वक्र होता है तो होता क्या है। देखिए, संचयी बारंबारता वक्र उस तरीके का होता है जिसमें हम अपने आंकड़ों को माध्यिका के द्वारा वो जो हमारी बारंबारता दी होती है उन्हें संचयी बारंबारता में बदलकर उसमें एक दो रेखाएं खींचते हैं इस तरीके से। जो इस बार ये वाली रेखा होती है हमारी, जो हमारी एक 90 डिग्री के पर हमारी वो होती है, 90 डिग्री पर वो एंगल बनाती है। 90 डिग्री के बाद जो एक ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है और जो क्षैतिज रेखा होती है, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसे एक्स अक्ष भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसे वाई अक्ष बोलते हैं। और इनका नाम जो होता है, देखो इस वाली रेखा को तो हम बोलते हैं यहाँ पे इसे क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और इस वाले को जो बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो इसके नीचे जो आता है, इसके यहाँ पर जो आता है, यहाँ आता है हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है ना, यहाँ क्या आता है? हमारा वर्ग अंतराल। और यहाँ पर जो आता है, यहाँ आता है संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाता है हमारा, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष। ये क्षैतिज रेखा होती है नीचे वाली, इसमें वर्ग अंतराल होता है। जैसे कि 10 से 20 वाली जो इस तरीके की लाइन होती है, ये वाली ये होती है 5 7 कुछ ऐसे करके बारंबारता दी हुई होती है, जो हम संचयी बारंबारता में बदलना होता है हमें। तो इस तरीके से हम उनको इसमें सजा देते हैं। तो कहने का मतलब ये, हम हमारे दिए हुए आंकड़ों को बारंबारता से संचयी बारंबारता में बदलकर उन्हें नीचे क्षैतिज रेखा पर वर्ग अंतराल और ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम बारंबारता या संचयी बारंबारता लिखते हैं, जिसके द्वारा हम अपना तोरण चित्र के द्वारा आंकड़ों को एक चित्र रूप में दर्शाते हैं। इसी को ही हम तोरण चित्र कहते हैं, जिसमें संचयी बारंबारता के द्वारा निकाला जाता है। इसकी छोट इस तरीके से ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है। और उससे ही पहले हमें आपको छोटी सी चीज़, दो और चीज़ और बताने वाला हूँ, जिसमें हम अब आगे जानेंगे। संचयी बारंबारता वक्र के बारे में भी जान चुके हैं हम। आगे हमने पिछली क्लासों में अब तक जाना है, हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के बारे में अच्छे से जाना है। और आज हम जानने वाले हैं संचयी बारंबारता वक्र में तोरण चित्र कैसे खींचा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको आप अच्छे से मन लगाकर यहाँ वीडियो पर बने रहेंगे, जिससे आप अच्छे से पेपर में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि ये हमारा ऐसा चैप्टर होता है, इसे इन एक्सरसाइज में से 10 नंबर का हमारा निश्चित रूप से आता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए मैं पढ़कर बता रहा हूँ। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक काय दर्शाता है। उपरोक्त बंटनों को संचयी बारंबारता बंटन और संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए व तोरण चित्र खींचिए। तो हमें तोरण चित्र भी खींचना है। पहले हम इसको देखिए, इसको माध्यिका के द्वारा, हम किसके द्वारा करते हैं, इसमें यूज किसका करते हैं हम, यहाँ पर माध्यिका का यूज करते हैं। माध्यिका का यूज करते हैं। इसको माध्यिका को हम ज़्यादातर एग्जामों में देखा गया है, माध्यिका को माध्यांक लिख कर देते हैं, जिससे कि कुछ बच्चे इसे माध्य समझकर इसका समांतर माध्य निकाल देते हैं और वो उनका आते हुए भी क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। पर इंग्लिश में हम इसे मीडियन ही बोलते हैं, इसलिए कभी कभी एग्जाम में हमें हिंदी इंग्लिश दोनों को देख लेना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से यहाँ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखिए ये क्या होता है, हमारा वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं वर्ग, इसे वर्ग अंतराल होता है। इसको बोलते हैं हम एफ बारंबारता। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बारंबारता। और जो एक लाइन हमें यहाँ पर अपने पास से यहाँ बनानी पड़ेगी, इसे हम क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता।
जिससे कि हम आगे का क्वेश्चन तोरण चित्र तक यहाँ पहुँचेंगे। तो हम इसे आसान तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले क्या रूल होता है, जो पहली संख्या होती है उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी जो सेकंड संख्या को और फर्स्ट संख्या को, इनको संचयी बारंबारता को, उसको इसको बोलते हैं CF, ठीक है। इसको जोड़कर लिख देते हैं 14, और इसको क्या करेंगे जोड़कर, 14 और 12 कितने हो जाएंगे 26, और 26 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 34, 34 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 40, 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50। हमारा कितना बोला था उसने 50 छमिकों को। यदि यहाँ वाली संख्या जो आ रही है एक राउंड फिगर में आती है और जो हमें ऊपर दी हुई है, इसका मतलब तो हमारी ये हमने सही करी है। यदि ये संख्या कुछ ऊपर नीचे आ रही है तो हम उसको एक बार और चेक करेंगे। यदि 50-60 ऐसी कोई समथिंग संख्या आ रही है जो राउंड फिगर में है और जो हमारी ऊपर क्वेश्चन में बताई हुई है तो हम सही मानेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब आते हैं हम अपने उस पर। इसमें एक लाइन और बढ़ानी होती है हमें CF के बाद। देखिए, एक लाइन क्या होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता तोरण। तोरण इसको लिखते हैं तोरण, तोरण लिख देते हैं। तोरण के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने देखा ये क्या है, इसके एक तो अपर लिमिट जो होती है, इसकी अपर लिमिट को लेना होता है, अपर लिमिट, और संचयी बारंबारता को लिखना होता है। देखिए ये संचयी उसमें कैसे आएगा, देखिए 12 और 120, 12 और 120 के अंडर में आने वाली 140 और 26, 26 के साथ कितना है 140, और 134 के साथ कितना है 160, और 40 के साथ कितना है हमारा 180, और 50 के साथ कितना है हमारा 200। ये हमारा तोरण चित्र में हम इसको दर्शाएंगे। किस तरीके से दर्शाएंगे वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए इसको हम किस तरीके से यहाँ देखने वाले हैं, और इसी में आपको मैं 2-3 चीज़ें और भी बताऊंगा जिसे आप अच्छे से यहाँ समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ तोरण चित्र खींचने वाला हूँ, इसके यहाँ पर मैं एक तोरण चित्र लेने वाला हूँ। इसमें इसको बोलते हैं बाई अक्ष, ठीक है। और ये जो होता है हमारा एंगल होता है इसका, ये होता है हमारा 19 डिग्री का। इसको यदि मैं यहाँ ना समझा कर यहाँ समझाता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ ले लिया ये, और इसको ये आपको यहाँ तक चमक भी रहा होगा। तो देखिए इसको जो होता है हमारा, ये होता है 90 डिग्री का एंगल पे ये को काटती हैं, ठीक है। ये बिंदु जो होती है हमारी, इसको तो हम वाई अक्ष बोल देते हैं और इसको एक्स अक्ष बोल देते हैं। यहाँ पर हमारी एक जो होती है ये क्षैतिज रेखा, मतलब आधार वाली रेखा होती है, जिसको हम यहाँ वर्ग अंतराल के रूप में दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। और इसको जो बोलते हैं हम यहाँ क्या करते हैं, संचयी बारंबारता या बारंबारता के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे संचयी बारंबारता के रूप में इसे यहाँ यूज करने वाले हैं। और उसी के साथ देखिए हमें अपने इसमें अंतर लेना होता है उसी तरीके से जो हमारा यहाँ दिया हुआ होता है। देखिए कितना दिया, 100 से लेकर 200 तक का अंतर दिया हुआ, 1 2 3 4 5 हमें अंतर दिए हुए हैं। तो मैं समान दूरी पर इसको यहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो समान दूरी पर देखो ये वाला तो होता है मतलब 0 होती है, 0 से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक 5, इसमें कितनी है, हमें 5 अंक लेने हैं। देखिए 1 2 समान दूरी पर 3 4 5। यदि मैं यहाँ 5 इस तरीके की दूरी ले लेता हूँ, एक दूरी को हम यहाँ एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो एक्स्ट्रा लेकर चलने के लिए हमें देखिए एक्स को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ठीक है, एक एक्स्ट्रा हम लेकर चलते हैं। इतने वाले वर्ग अंतराल हमारा स्टार्ट हो रहा है 100 से। तो देखिए 100 यहाँ आ जाएगा, 100 से 120, 120 से 140, 142 से 160, 140 60 से 180, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 200, और 200 से 220, 220 हम एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारी जो अंतर आ रहा है यहाँ संचयी बारंबारता का 12 से लेकर 50 तक का दूरी आ रही है। तो इसको मतलब हम जो यहाँ पर 10-10 की अंतर लेंगे। देखिए जिसे 0 मानेंगे, 0 से हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम यहाँ कितनी दूरी करी है हमने 10 की, और 10 से इतनी ही दूरी हम ऊपर लेंगे तो यहाँ आ जाएगी 20 की, 20 से ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ हो जाएगी हमारी दूरी 30, 30 से हम एक पहुँचेंगे तो यहाँ हो जाएगी 40, और 40 से यहाँ कितनी हो जाएगी 50, और 50 से ऊपर जाने पर हमारी दूरी हो जाएगी यहाँ 60 की,
ठीक है ना, ये हमारी दूरियां आ जाती हैं। इसी तरीके से हम समान दूरी को यहाँ ले सकते हैं। उसके लिए यदि मैं इसको अच्छे से बनाना चाहूँ, इसको यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ बेशक। देखिए देखिए यहाँ पर तो हमने बताया था, मैंने यहाँ 10 लिया है। 10 के बाद यदि इस लाइनों को मैं थोड़ा सा मिटा कर दोबारा से ले लूँ तो अच्छा लगेगा। तो देखिए ये होता है हमारे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम देखेंगे यहाँ पर अब आगे के बारे में। तो देखिए इसको तो मानता हूँ मैं यहाँ 10 जीरो, ये है हमारी 0, यहाँ 10, इतने ही दूरी पर यहाँ 20 का आंकड़ा, यहाँ 30 का आंकड़ा, यहाँ 40 का, और यहाँ 50 का, और यहाँ एक एक्स्ट्रा लेते हैं 60 का। ठीक है जी। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, आपके मन में डाउट हो शायद। देखिए इसकी जो लिए दूरी लेते हैं हम इसके आधार पर लेते हैं। देखिए इसकी दूरी जो होती है, देखिए 100 से 120 है ना, तो 120 को हम यहाँ आधार मानते हैं। देखिए 120 हमने पहला माना है क्योंकि हमें यहाँ से बिंदु स्टार्ट होने वाली है हमारी, तो ये 100 मान लिया हमने। इससे नीचे क्या है नहीं माननी है, वो अपने हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अधिकतम कितना है यहाँ पर 50, कम कितना है 12। तो यदि हम 10 से नहीं लेने के, इसको लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से हमने यहाँ दूरी ले चुके हैं। उन दूरियों को लेने के बाद हम इनको आगे का कार्य यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमें बस ये ध्यान रखा यहाँ संचयी बारंबारता ही आती है और यहाँ वर्ग अंतराल ही आता है। तो देखिए अब त्वरण चित्र में हमें देखना है कि किस किस तरीके से हमें बिंदु यहाँ लगानी है त्वरण चित्र के लिए। देखिए त्वरण चित्र के लिए हमें क्या करना होता है, 12 से 120। तो 120 कहाँ आ रहा है हमारा यहाँ पर, और 12 कहाँ है हमारे। देखो इसमें हमने देखा, यदि हम यहाँ देखें इसमें 10 से 20 के बीच में कितनी इस तरीके के वो होंगे डंडे। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इस तरीके से होती हैं। तो हमें क्या बोला 12 के लिए बोला है। तो हम देखिए 120 तो हमारी यहाँ है, और 1 2 इसके बिल्कुल सीधे इस तरीके से हम यहाँ देख लेंगे। इसके सीधाई में लेना है हमें, बिल्कुल दूसरे वाले के सीधे में यहाँ। ठीक है ना, ये कितना लेना है हमें 120। 120 की बिंदु कहाँ आ रही है यहाँ पर। इसको यदि आपको यदि एग्जाम में एक सीट मिलेगी बार ग्राफ वाली, जो आती है बार वाली बुक या पर्चा मिलता है, उस पर ही हमें ये करनी पड़ती है। इसमें छोटी छोटी पतली पतली लाइन होती है जिनको हम आसानी से गिनकर कर सकते हैं, या पैमाने की सहायता से इनकी बराबर दूरी लेकर इन्हें करेंगे, जो वो अच्छा रहता है। तो देखिए एक बिंदु हमारी यहाँ आती है, तो यहाँ से हमारी ये लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब हम पहले हमें लगानी है बिंदु, उसके बाद आती है 26 से 140। 140 ये और 26 कहाँ आएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ हम 10 लाइन करेंगे इस तरीके से। थोड़ा देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गई होगी। तो 140 कहाँ आ रहा है हमारा यहाँ पर। 140 यदि हम देखें तो हमारा यहाँ रहा है यहाँ पर, और 126 के इस पॉइंट पर, इसका मतलब ये वाली बिंदु। तो दूसरी बिंदु जो हमारे त्वरण चित्र का ये है। देखिए इसको हम इस तरीके से लेते हैं एक, तो ये आ गया। आगे के लिए अब हम और करते हैं। ठीक है, उस तरीके से अब तीसरा आ रहा है हमारा 34 से 160। 34 कहाँ होगी हमारी यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ तक, 4 यहाँ तक आ रहा है, और 160 है हमारा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारी बिंदु चलती चली जा रही है। इसको हम आसानी से यहाँ करने वाले हैं। उसी तरीके से अब हमारी सीरीज चलेगी 40 से 180 वाली। 40 कहाँ आ रहा है हमारा, देखिए इस लाइन में हम चलते हैं यहाँ पर, 40 आ रहा है हमारा इसके सीधाई में यहाँ पर। तो देखिए इसे यहाँ पर हम ले जाते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर लास्ट वाले पहुँचते हैं 50 से 200 के बीच में। 50 कहाँ है हमारा यहाँ पर, इस लाइन में हमारा 50 आ रहा है, 200 है हमारा इस लाइन में। तो इसको हम देखो इस तरीके से यहाँ लिख देंगे, जो कि हमारा ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। और इसकी हम बिंदुओं को यहाँ पर इस बिंदुओं पर लिख देते हैं। देखिए ये कितना था हमारा 12 से 120, 12 से 120। और दूसरी बिंदु क्या थी हमारी 26 से 140। ठीक है, और तीसरी बिंदु थी हमें 34 से 160, 34 से 160। और पांचवी बिंदु 40 से 180। ये वाली पांचवी बिंदु है, ये चौथी बिंदु है 40 से 180। और जी हमारी 50 से 200 के बीच में, ये क्या है 50 से 200 के बीच। इस तरीके से हमारी ये त्वरण चित्र यहाँ
कंप्लीट हो जाता है, जो हमने यहाँ पर आपको करके बताया है बहुत ही आसान तरीके से। आशा है इसको आप अच्छे से समझ गए। इसी के साथ में देखो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है ख़त्म, ये हमारा आंसर तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है माने तो, ठीक है ना। पर इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और कराने वाला हूँ इसी में, जिससे कि आप आसानी से आगे वाले क्वेश्चनों को याद रखें। देखो एक कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसमें माध्यिका दी होती है और समांतर माध्य दिया होता है और बहुलक निकालने के लिए बोलता है, या हमें कोई भी दो माध्य दिए हुए होते हैं, तीसरा माध्य निकालने के लिए हमसे बोलता है, या कोई सारणी दे देता है उसमें से हमें कहता है कि तीनों को ज्ञात करें, पर हम तीनों को ज्ञात ना करके उनको एक को दो माध्यों को ज्ञात करके तीसरा माध्य निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ लिख कर बता देता हूँ। देखिए पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये हमारा क्या निकल कर आ चुका है यहाँ बताइए आप, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर संचयी वार्ता निकल कर आ चुकी है। इसका मतलब हमें माध्यिका निकालनी बहुत आसान हो चुकी है यहाँ। पहले तो मैं आपको यहाँ माध्यिका निकाल कर बता देता हूँ। देखिए उसके बाद हम यहाँ अपने एक क्वेश्चन पर पहुँचेंगे, जिसका जो वो होता है हमारा फॉर्मूला जो होता है उसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा मोड की, क्या बोलते हैं बहुलक। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसे हम इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं इसको Z बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी एक माध्य दो माध्यों को ज्ञात करके तीसरा माध्य निकाल लेते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो मैं अपने एक छोटे से क्वेश्चन में बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दिया हुआ होता है कुछ क्वेश्चनों में इस तरीके से दिया हुआ होता कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में मान लेता हूँ मैं, फिर मैं इसके ऊपर भी आपको करके बताऊँगा। देखिए ये फॉर्मूला दे दिया है हमारा, क्या है ये फॉर्मूला, उसमें हमें कहता है दिया है कि किन्हीं आंकड़ों के निम्न आंकड़ों के माध्य तो दे दिया उनने 20 या हमारे 24 दे देता है, 24 है तथा माध्यिका 25 दी हुई है, तो समांतर माध्य या बहुलक, मतलब कि कोई भी दो माध्य देकर तीसरा माध्य यहाँ ज्ञात करवा सकता है। अब देखिए मैं उनको कैसे बताता हूँ। देखिए बहुलक का मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य, ठीक है ना, 2 गुणा समांतर माध्य, इस तरीके से है ना, या तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3m माइनस 2 समांतर माध्य। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब फॉर्मूले में हमें पुट करने के लिए कैसा देखते हैं। देखिए जेड को तो हम जेड एक समांतर वो बहुलक का एक सिंबल है, बहुलक को लिखने के लिए हम शॉर्टकट में जेड लिख देते हैं, जेड से उसको प्रेजेंट करते हैं। 3 माध्यिका, तीन का मतलब है 3 माध्यिका, माध्यिका कितनी दी हुई है हमें यहाँ 25, माध्यिका हमें यहाँ दी हुई है 25, तो गुणा में कितना है 25 माइनस 2 गुणा समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 24। अब देखिए क्या आने वाला है हमारा, 25 30 75 होते हैं जी, सब जानते हैं, और 24 दूनी 48 होते हैं, 24 दूनी कितने होते हैं 48 होते हैं। और तो हमारा समांतर माध्य तो हमें पता है, बहुलक भी पता है, तो कि 5 में से 7 वो 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे जी 7 बच जाएंगे, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे। तो हमारा जो इसका वो है क्वेश्चन का ये बहुलक जो आ गया, ये आंसर हमारा आ चुका है। इस तरीके से हम दो माध्यों को देकर तीसरा माध्य निकाल सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि हमें ये यहाँ पर इसी को यदि हम मान ले, देखिए m जो दिया है, m तो हमको दे देता है ये 25, और z दे देता है ये हमको 27, और क्या फाइंड कराता है ये हमसे समांतर माध्य फाइंड करा रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए z बराबर 3m
-2 समांतर माध्य, इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है। साथ ही हम देखिए जिसका मान हमें यहाँ दिया हो उसका मान यहाँ रखना है, हमें इस फॉर्मूले से ही कहीं अलग नहीं जाना है। तो बाहुल्य कितना दिया हुआ है इनने हमें 27, अब की बार इनने हमें समांतर माध्य नहीं दिया हो, इसको हम यहाँ हटा ले रहे हैं, इसको नहीं देखना, अब हम इससे देख रहे हैं। ठीक है, 3 गुणा माध्यिका कितनी दी है हमें उनने 25 माइनस समांतर माध्य, इस तरीके का इस तरह का ऐसा का ऐसे रहेंगे, क्योंकि जिसका मान नहीं दिया उसे ऐसे ही रखते हैं, इसको ही हमें फाइंड करना है। देखिए ये काय का है माइनस, जिसको ज्ञात करना है वो प्लस का भी होना चाहिए, मतलब जिसको ज्ञात करना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, वो हमारे क्वेश्चन से भी यहाँ पता चल रहा है। तो हमें माइनस को बॉर्डर क्रॉस करवा के कहाँ ले आएंगे, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा 2 गुणा समांतर माध्य, और ये 27 का है यहाँ प्लस का, और ये इसका क्या कर लेंगे हम, यहाँ से इसे इधर ले जाएंगे। देखिए पीछे 25 दिया, कितने हो जाएंगे 75 में से आपकी बेर में क्या घटाने वाला हूँ, ये प्लस का माइनस में बदल जाएगा। तो 75 में 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 15 में 7 जाएंगे तो 8, और 6 में 2 जाएंगे तो 4, और x समांतर माध्य या इधर ही है। हमको केवल ज्ञात क्या करना होता है, केवल समांतर माध्य। चिन्ह को जो 2 दिया हुआ है काय में है, ये गुणा में। यदि गुणा की चीज़ को हम बटे बराबर का निशान क्रॉस करवाते तो काय का हो जाता है, भी बटे की। तो बटे में आने के बाद का मतलब क्या है, 2 यहाँ पहुँच जाएगी बटे में भाग में। तो 2 से हम इसको 48 को काटते तो कितनी बार आता है, 24 बार। तो इसका मतलब हमारा जो समांतर माध्य है आ रहा है 24 आ रहा है। क्या हमारा क्वेश्चन 24 दिया हुआ था पहले, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ था। इसी तरीके से हमने जाना कि जो कभी भी 2 माध्य देकर तीसरा माध्य ज्ञात कराना होता है तो हमें सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे, जो मैं आपको इस क्वेश्चन में भी यहाँ अप्लाई करके इस वाले क्वेश्चन में भी अब बताने वाला हूँ। वैसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट हो चुका है, बस मैं इसमें आपको एक एडवांस क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ जो हमारे बोर्ड के दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए मैं इसको तो यहाँ रफ कर रहा हूँ, जो बच्चे इसको समझ गए हैं वो अच्छे से इसको देख लें। ऐसे क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी 1 से 2 नंबर में पूछा जा रहा है, कभी कभी तो ये बड़े क्वेश्चन भी यहाँ आ जाते हैं। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन से इस वाले फॉर्मूले तक कैसे पहुँचने वाला हूँ। देखिए हमें यहाँ मैंने संचयी बारंबारता निकाली हुई है, तो मैं इसको क्या ज्ञात करने वाला हूँ, समांतर माध्य। सॉरी, हम पहले ज्ञात करने वाले माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करता हूँ मैं यहाँ पर, माध्यिका ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे आपको पता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका n निकालना होता था। n निकालने के लिए देखिए सबसे पहले देख समीकरणों की संख्या है ना ये, इसको हमें क्या निकालना है, n निकालने के लिए मैंने बताया था इन सभी का टोटल करना होता है। देखिए 2 4 6 6 8 14 14 6 20 20 के 0 से 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 50 हमारा आ गया है। इसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना था, m कैसे निकालते हैं, n/2 पद। कब किस लिए होता है ये फॉर्मूला, जब सत्य श्रेणी हो, क्या हो, सतत श्रेणी, मतलब कि एक सिंपल सीरीज हो इस तरीके की। देखिए तो n कितना है हमारा 50/2, तो कितना आ जाएगा 25वां पद। 25वां पद हमारे किस सीरीज के अंदर रहा, किस संचय बारंबारता के अंदर रहा, 25 आ रहा है 26 के अंदर, क्योंकि देखिए 25 आएगा ना आएगा, 12 से तो ज़्यादा है, 26 से कम है और 26 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आने वाला है ये किस में आएगा, हमारा 26 में आ जाएगा। तो इस लाइन को मैंने बता रखा है, सबसे आसान तरीका ये है कि इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और ये वाला क्या होता है हमारा L1, ये होता है L2 ये क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वाला F, और F बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता क्या होती है हमारी, CF, मतलब कि C से प्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। हमारा फॉर्मूला था एक मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारा जी, L1 प्लस m-c/f इंटू आई, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला बनने का मतलब है कि हम इसमें मान रखने वाले हैं। आई क्या होता है जी हमारा, यहाँ पर आई भी तो होता है, आई क्या होता है जी, वर्गमाप 100 से 120, 120 से 112 कितने का अंतर चल रहा है जी, आप कहोगे कि 20 का, तो 20 ही क्या हो जाएगा हमारा वर्ग माप। ठीक है जी, इसको तो हम यहाँ पूछ के L1 का मान कितना दिया हुआ है, ये हम आप 120 कितना दिया हुआ है जी, 120 हमें 120 प्लस, और m का मान कितना दिया हुआ है जी हमें यहाँ पर 25, और c का मान कितना दिया हुआ है जी 12, और f कितना दिया हुआ है जी 14,
f कितना दिया हुआ है 14 और i कितना दिया हुआ है 20। अब देखो इसको जब मैं सोल्व कर दूँ एक लाइन प्लस एक लाइन में, तो 120 तो ये आ गया। अब 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 13, और देखिए 2 है 14 है, तो इसको मैं आपस में कुछ काट सकता हूँ, कुछ काटने की कोशिश करूँ। देखिए 2 धाम 20 और 2 सत्ते 14, आगे को कटने को आगे देखते हैं। ये क्या आ गया 10, 10 की यहाँ गुणा करते हैं, नीचे क्या आ गया 7। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, इससे हमको नीचे का यहाँ नहीं दिख पा रहा होगा। जो ना दिख रहा हो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए बहुत जल्दी से। तो 120 है हमारा यहाँ पर, 120 ऐसे ही लेंगे, 13 धाम 130 और 7 से इसको भाग देना। देखिए 130 को यदि मैं 7 से यहाँ भाग दे देता हूँ तो क्या आता है 13 एकम 13, 13 दूनी 7 दूनी 14, 14 तो 13 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या करना है, हम एक बार इसका टेबल पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 से मैं इसको 13 को भाग दे माइनस कर रहा हूँ 13 से 7 को, तो कितना आ रहा है 6। जीरो क्या है हमारी ऐसी की ऐसी, हम उसको नोट कर लेते हैं। अब 7 का पढ़ा इसमें 4 में पढ़ेंगे, 60 है या 60 से कम आ जाए, तो 7 अट्ठे 56, अट्ठे 56, तो कितना बच जाएगा 4। क्या 4 बच रहा, अब क्या भाग जा सकता है, नहीं जा सकता जी, पॉइंट लगाओ जीरो बनाओ। तो 7 पंजे 35, पंजे 35 के लिए एक आ गया, अब फिर हमारा 5 आ गया, तो 7 यहाँ 5 आ गया, तो पॉइंट लगा हुआ था जीरो बढ़ा लिया, तो 7 सिंह 42, 7 सत्ते 49। तो ये क्रम आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा। इस क्रम को रोकने के लिए हम 7 की जगह क्या कर लेते हैं, एक अंक बढ़ाकर लिख देते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 18.58, और हमारा आंसर क्या आने वाला है 120 में 8 जोड़ दूंगा तो 128.58। ये हमारे इस क्वेश्चन की माध्यिका आ चुकी है। माध्यिका आने का मतलब ये है कि हमारे ये माध्यिका तो निकल कर आ चुकी है। इसके बाद हमें अब क्या ज्ञात करना है, इसका समांतर माध्य और ज्ञात करना है, और इसका बहुलक भी ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन से मैं तीनों चीज़ों को आपको ज्ञात करने के लिए बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आजकल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि इसके बारे में आप जान पाओगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो देखो अब आते हैं हम बहुलक भी को निकालेंगे। उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालना है यदि हमें, देखिए माध्यिका निकाल ली है। अब हम यदि समांतर माध्य निकालें, बहुलक समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बहुलक ज्ञात करना चाहिए। यदि हमें बहुलक ज्ञात करना आसान होता है तो बहुलक ज्ञात कर लेंगे, यदि समांतर माध्य ज्ञात करना आसान है तो समांतर माध्य, पर माध्यिका तो हमें इसमें निश्चित ही ज्ञात करनी होती है। देखिए समांतर माध्य बहुलक ज्ञात करिए समांतर माध्य। देखिए पहले तो इसका हमें x बनाना पड़ेगा, x से फिर हमें इसको बहुकल्पित माध्य से d बनाना पड़ेगा, d को फिर हमें f में गुणा करनी पड़ेगी। भाई थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो रहा है भाई ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, बहुलक। बहुलक मोड ज्ञात कर लेंगे, ठीक है जी। मोड ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था कि इस श्रेणी में बारंबारता में देखना है सबसे बड़ा पद कौन सा है। सबसे बड़ा पद कौन सा है, 14 है। 14 है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अब 14 बड़ा है हमारा सबसे, तो हम क्या करते हैं, इसको तो हम f मान लेते हैं। मैं इस वाली काली पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो L1 L2 होता ही है। देखिए इनमें सब में बड़ी संख्या कौन सी, 14। 14 को हम अंडरलाइन करने वाले हैं यहाँ पर। अब दोबारा से, तो इसे तो L1 मान लिया, इसे L2 मान लिया है, और इसे मैं क्या मानता हूँ, मैं f, इसको मानता हूँ F1 और इसको मान दो F2, ठीक है। आई हमारा विभवांतर चल ही रहा है, तो मैं पहले बहुलक का फॉर्मूला निकाल देता हूँ यहाँ पर, L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ये हमारा यहाँ बहुलक का फॉर्मूला बन जाता है। इनसे आसानी से हम यहाँ बहुलक ज्ञात कर लेंगे। हमें समांतर माध्य ज्ञात करने में थोड़ा कठिन होता है, जिससे कि हमें केवल तीनों चीज़ों को ज्ञात करना है, जिससे जितना भी जो भी आसान तरीका होगा उसी पर हम होकर जाने वाले हैं। देखिए तो L1 कितना है हमारा यहाँ पर 120, और F कितना है जी हमारा यहाँ पर 14, और F1 कितना है जी हमारा यहाँ पर 12। इसमें अब हम बारंबारता में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना साथ में ही है। अब देखिए और हमारा 2F बारंबार वो कितना है, 2 गुणा 14, और F कितना, F1 कितना है हमारा 12, और F2 कितना है जी हमारा 8, और I कितना है जी हमारा यहाँ पर, आप I तो बराबर ही चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक 20। तो देखिए 120 प्लस 14 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2, और यहाँ पर 20 का है ऊपर गुणा में। देखिए 14 दूनी 28, 28 में से मैं
12 और 8 कितने हो जाते हैं, 20 को घटाने थे, क्योंकि माइनस माइनस के कैसे आएंगे, दोनों दोस्त बन जाते हैं, और ये प्लस का तो उसका दुश्मन होगा, तो जो पावरफुल होगा वो उसको हरा देगा। तो इसका मतलब 28 में से यहाँ 20 जाने वाले हैं। तो देखिए 120 हमारा ऐसे ही है, 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40, और 28 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 8, और 8 से मैं 40 को भाग दे सकता हूँ, 8 पंजे 40, कटते जा रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना कट गया, 120 प्लस कितना बच जाएगा, 8 पंजे 40, 5 आ गया। तो हम 120 और 5 कितने हो जाएंगे, 125। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मतलब मोड आ चुका है। ठीक है, मोड आ चुका है। अब देखिए, अब इतना तो हमने यहाँ कर लिया है, मोड आ चुका है 125, और ये आ चुका है हमारा 128.58%। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या इस फॉर्मूले से हम इसका बहुल माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, माध्य ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका, हमारा फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो मैं यहाँ पर। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, z बराबर 3 गुणा समांतर माध्य, इस तरीके से लिख लो, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 3m - 2 समांतर माध्य है। ठीक है, अब इनका हमें मान रख देना। आपको ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ आपको एक चीज़ों में याद करा देता हूँ। देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका, देखो बहुलक बराबर 3 माध्यिका और 2 समांतर माध्य, पर हमें कैसे पता कि 3 माध्यिका है 2 समांतर माध्य, इसको कैसे याद रख पाएंगे। देखिए माध्यिका लिखते हैं हिंदी में, माध्यिका में कितने अंक हैं, ज़्यादा अंक है, और माध्य में कम अंक हैं। जिसमें ज़्यादा अंक होंगे उसमें तो आएगा ज़्यादा की गुणा, जिसमें कम अंक होंगे उसमें कम की गुणा करेंगे। तो समांतर माध्य में कम है अंक तो उसमें कम अंक से गुणा कर लेंगे, और यदि माध्यिका में ज़्यादा अंक है तो ज़्यादा अंक से गुणा कर लेंगे, और बहुलक से तो हम बराबर में रखते ही हैं। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रख पाएंगे। कभी गलती हो तो हम इस ट्रिक के द्वारा उसको याद रख लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं। इसका मान मैं यहाँ रख देता हूँ। बहुलक कितना निकल कर आया जी हमारा 125, और माध्यिका कितनी निकल कर आ रही है हमारी 128.58 माइनस, और समांतर माध्य कितना निकल कर आ रहा है हमारा जी, इसका अभी हमें अता पता नहीं है। इसका जिसका अता पता नहीं है उसको इस तरीके से रखो। मैंने क्या बताया, जो माइनस की चीज़ है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, प्लस में, क्योंकि उसको ज्ञात करना होता है। तो ये कहाँ आ जाएगा, 2 गुणा समांतर माध्य, और ये कहाँ चला जाएगा, पल्ली तरफ। पर उससे पहले हमें देखिए 128.5 बहुलक बराबर 3m - 2 समांतर माध्य। देखिए इसका फॉर्मूले से हम इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको याद कैसे करना है मैं आपको यहाँ मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको यहाँ एक इसका मान रख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए 3 गुणा 128.74, तो इसका ये आ रहा था माध्यिका, और समांतर माध्य हमें यहाँ पर अभी दिया हुआ नहीं है, और बहुलक आया हुआ था हमारे 125। अब इसको हमें बता 3 गुणा 128.74 में इसकी हमें गुणा करनी है। देखिए 128.74 में यदि मैं 3 की गुणा करता हूँ तो क्या आने वाला है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सिंपल गुणा कर दो। देखिए 8 तिया और 4 तिया 12 का 2 हासिल लग जाएगा 1, 7 तिया 21 और 22 का 2 हासिल ले जाएंगे 2, 8 तिया 24 और 2 26 का 6 हासिल लग गए 2, 12 तिया 36 और 2 38। ये 386.22 आ गया है इसका, 386.22 में से मैं यहाँ 125 घटा दूँगा। क्यों, देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए जो चीज़ नहीं ज्ञात करनी उसको हम कैसा बनाते हैं, प्लस का। जो माइनस के उसको हम यहाँ लाएंगे प्लस में। जिस चीज़ को हमें जानना है या उसका ज्ञान का प्राप्त करना तो उसके लिए हमें रहना पड़ेगा पॉजिटिव। तो हम इसको बना देंगे यहाँ पर पॉजिटिव, बराबर का निशान कूद कर आ जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। और जो ये प्लस का निशान है इसको हमें यहाँ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल 1 का मान चाहिए होता। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये काम में आ जाएगा माइनस में। तो 386 में से 125 घटाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो 6 में से 1 और 8 में से 2 जाएंगे 6, 3 में से 1 जाएगा 261। 261 आ चुका है, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, केवल x की, समांतर माध्य की, समांतर am। इसको am से भी प्रेजेंट करते हैं हम। तो देखिए 2 कहाँ से कहाँ चला जाएगा हमारा ये, इसमें 261.22 इसके बटे में क्या चलाएगा, 2 में। तो 2 से मैं इसको भाग दूंगा तो क्या आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 3 6, कुछ नहीं ना जाने कि 0 और 2 6 12, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दो, और 2 एकम 2। तो क्या आएगा कट के हमारा, क्या आ जाएगा जी यहाँ पर, यदि हम समांतर माध्य क्या निकल के आया है हमारा 130.61।
यही इस क्वेश्चन का एक सही आंसर है। देखिए अब हमने यहाँ जाना समांतर माध्य कितना आ गया हमारा, इतना आ गया, और मोड कितना आ जाता है हमारा 125, और मीडियन कितनी आ जाती है हमारी 128.74। तो इस तरीके से हम यहाँ इन तीनों मानों को हमने यहाँ ज्ञात कर दिया है। तो आशा है आपको दो मानों को निकालकर आसान से जो भी पैटर्न आपको आसान लगे, मेरा तो मानना यह है कि सबसे पहले आप माध्यिका और बहुलक ज्ञात करके समांतर माध्य निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि समांतर माध्य निकालते हैं तो माध्यिका निकाल लो, समांतर माध्य के साथ हम बहुलक निकालेंगे और हम तीसरा माध्य ज्ञात कर लेंगे। यदि हमें तोरण चित्र खींचना है तो हम सबसे पहले यहाँ माध्यिका ज्ञात करेंगे, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे, और समांतर माध्य हमारा फिर इस फॉर्मूले से हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बड़े आंकड़ों को छोटा बनाना पड़ता है, जिसमें हमारा समय काफ़ी खराब हो सकता है। इसलिए समय बचाने के लिए हम सबसे पहले इन तोरण चित्र के लिए इन क्वेश्चनों को यहाँ कर लेंगे। आशा है आप इस सब चीज़ों को यहाँ अच्छे से जान पाए हैं। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन पर और चलते हैं, और इसके बाद हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो देखिए हम इसको यहाँ पर हमको सरल इसको भार में बदल लेंगे। तो देखिए 38 है ना ये, तो कितने से कम, 38 से कम का मतलब 40 से कम, 42 से कम। 38 का मतलब है जो 38 से 0 से 38 तक के बीच में जितनी भी संख्या होंगी वो इसमें आ जाएंगी, 38 से कम वाली जो भी आएंगी। और 40 का मतलब है 38 से 40 के बीच की संख्या। उसके बाद यही सीरीज हमारी 2-2 के अंतर पर चलती रहेगी। तो 40 से 42, और 42 से 44, और 44 से 46, और 46 से 48, और 48 से 50, और 50 से 52। तो हमारी ये सीरीज हो जाती है यहाँ पूरी, और 52 से 54 तक का सफ़र हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो रही है, ये 9 हो रही है। इसका मतलब ये सीरीज हमने फालतू लिखी है। तो देखिए इन सीरीजों को हम बारे में ही हम यहाँ बात करने वाले हैं। उसके लिए मुझे सही तरीके से यहाँ सीरीज मैंने अभी नोट नहीं करी है। देखिए मैं इसको मिटाकर दोबारा लिखूँगा। देखिए जो अच्छे से सीरीज वाइज लिख के आ जाए। देखिए 0 से 38, और अब यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ 38 से 40 की सीरीज, और यहाँ 40 से 42 की सीरीज, यहाँ 42 से 44 की सीरीज, यहाँ 44 से 46 की सीरीज, यहाँ 46 से 48 की सीरीज, यहाँ 48 से 50 की सीरीज, यहाँ 50 से 52 की सीरीज यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद जो यहाँ निकालनी पड़ेगी हमें संचयी बारंबारता से। संचयी बारंबारता को हमें ज्ञात करना। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, भार को वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलते हैं एफ। और अब इसमें क्या क्या लिखात कर रहे हैं सी एफ संचय। तो इसको इससे क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए 0 को ऐसे ही लिखेंगे, और 3 और 0 को प्लस करके क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 3 ही आने वाला है। 5 और 3 को मिलाकर क्या हो जाता है 8, और 9 और 8 को मिलाकर कितना हो जाता है 17, 14 और 17 को मिलाकर कितना हो जाता है हमारा 31, 28 और 31 को मिलाकर कितना हो जाता है हमारा 59, और 32 और 59 को मिलाकर कितना हो जाता है 9 और 2 1, और 5 और 3 8, और 91 और 35 को और मिला लेते हैं, हमारे कितने हो जाएंगे ये देखते हैं। ओहो थोड़ा सा हमने यहाँ गलत कर दिया है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए तो हमने यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, और देखिए हमने ये इसको जाना है अब तक। देखिए हमने यहाँ भार को तो सरल भार के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अब हम देखते हैं बारंबारता की तरफ। देखिए ये जो दी हुई है विद्यार्थियों की संख्या, इसको हमें देखने से ही पता चलता है नीचे एक बड़ी संख्या आ रही है। इसका मतलब ये जो दी हुई है ये सभी को सीरीज वाइज एक बढ़ती हुई क्रम में आ रही है। इसका मतलब है ये है हमारी संचयी बारंबारता यहाँ दी हुई है पहले से ही। संचयी बारंबारता दी हुई है तो उसके लिए हमें माध्यिका भी ज्ञात करनी। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बारंबारता की। तो ये क्या दी हुई है हमारे सी एफ दी हुई है, हमें यहाँ पर एफ ज्ञात करनी मतलब बारंबारता।
बारंबारता यहाँ हमें ज्ञात करनी है। तो बारंबारता ज्ञात करने के लिए देखो किस तरीके से आप जीरो को जीरो लिखते हैं, और 3 में से यदि मैं जीरो घटाऊँ तो कितना आ जाता है हमारा 3, 5 में से 3 घटाता हूँ तो कितना आ जाता है 2, 9 में से 5 घटाता हूँ तो कितना आ जाता है 4, 14 में से 9 घटा देता हूँ तो कितना आ जाता है 5, 28 में 14 घटा देता हूँ कितना आ जाता है 14, 32 में से 28 घटा देता हूँ कितना आ जाता है 4, 35 में से 32 घटा देता हूँ कितना आ जाता है 3। यदि इन सब का टोटल जो हमारा बैठ रहा है, इनका n जो आ रहा चाहिए, यदि 35 आ रहा है तो ये तो कैलकुलेशन सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, सॉरी 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 14 और 4 18, 18 4 22, 22 और 3 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3, यह हमारा 35 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन हमने सही करी है। अब हमें निकालना है तोरण संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम, संचयी बारंबारता और भार को लिखकर इन दोनों से ही मिलकर बनता है। देखिए 38 से, सॉरी पहले तो हम यहाँ लिखते हैं संचयी बारंबारता, तो 0 से 38 क्या आएगा 38, और इसके बाद यहाँ इस वाली संख्या को लेते हैं हम, इस वाली को बड़ी वाली अपर लिमिट को लेना है अब हमें। तो देखिए 40 से 3 है तो 40 में, 5 है तो 42, 9 है तो 44, ठीक है जी, 14 है तो 46, 28 है तो 48, और 32 है तो 50, और 35 है तो 52। ये हमारी सीरीज यहाँ आ चुकी है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, पहले तो मैं इसका माध्यिका ज्ञात कर यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद हम तोरण चित्र खींचने वाले हैं। तोरण चित्र खींचने के लिए मैं आपको सबसे पहले समांतर इसकी माध्यिका को यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम यहाँ देखिए इनमें समझिए सबसे अधिक जो इसकी बारंबारता दी हुई m निकालने के लिए हमें देखिए n/2 करना व पद कितना दिया हुआ है जी 35, 35 क्या है हमारा विषम पद, तो इसके लिए क्या करेंगे हम n प्लस विषम पद के लिए n प्लस 2 वा पद 1 वा पद। ठीक है जी, तो n क्या है हमारा 35 प्लस 1/2 वा पद। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ करने वाले हैं 35 और 1 36, 36 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18वां पद। तो इसके लिए हमारी जो मीडियन की जो फॉर्मूला है, माध्यांक का जो फॉर्मूला है, माध्यांक को कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। अब हम इसका L1 प्लस m-c/f इंटू आई, आप सबको पता है L1 क्या है। देखिए इसमें हम माध्यिका ज्ञात करें तो 18 किस पद में आ रहा है जी, किस बारंबारता, संचयी बारंबारता में आ रहा है 18 28 वाले में। तो इसका मतलब ये 28 वाली सीरीज हमारी 1 2 3 1 2 3 ये हमारी पूरी कवर हो जाएगी। इस कवर को करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर देते हैं। देखिए जिसमें f आता है, ये क्या है f वाली सीरीज, तो f को तो हम f लिख देता हूँ, और ये वाली L1 ये L2 हो जाती है, और इससे संचयी बारंबारता से जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता हमारी क्या होती है CF, इसको हम C से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन तो देखिए f तो हमें पता I क्या है हमारा, I यहाँ क्या दिया हुआ है, I जो दिया हुआ है हमें देखिए 38 से 40, 40 से 42, तो 2 का अंतर दिया हुआ तो 2 हमारा I हो जाएगा। यदि मैं फॉर्मूले में इनका मान रख देता हूँ तो क्या आएगा, देखिए L1 कितना है हमारा यहाँ पर 46 प्लस, और यहाँ पर M कितना दिया हुआ है जी हमारा यहाँ पर 18 में से यदि मैं m-c कितना आ रहा है 14 घटाना है, और f कितना दिया हुआ है जी 14, और गुणा में ये कितना है 2। तो देखिए आगे क्या करना है अब हमें, देखिए 46 को ऐसे लिखते हैं, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 घटा देता हूँ मैं 4, और ये 2 से मैं क्या कर दूंगा 7, 14 को भाग दे दूंगा, तो 14 क्या कट जाएगा, ये 7 पे 2 7 14 होते हैं क्योंकि। ठीक है जी, ऊपर क्या बचा हमारा केवल 4, नीचे क्या बचा केवल 7। यदि मैं 7 से 14 4 को भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 से 4 को भाग देना है 7 से, कट भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगाओ, इसको 4 को आगे 0 बढ़ा लो, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कट रहा है, कितना बचेगा 5, अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लो, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़े, 7 एकम 7। ये क्रम इस तरीके से ही बढ़ता रहेगा। यदि इस क्रम को रोकना है तो इस वाले लास्ट वाले अंक को यहाँ से हटाने के बाद 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2, और इस वाले अंक को हटाना है तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं
8। ठीक है जी, ये अंक हमारा हट जाता है। इस तरीके से इससे इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.58। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसको मैं अब यहाँ जोड़कर लिख देता हूँ। तो 46 में यदि मैं 0.58 को जोड़ता हूँ तो हमारा क्या आ जाता है जी 46.58। यही हमारा इसका माध्यिका आ जाती है, मीडियन आ जाती है। सभी बच्चों को दिख रहा होगा क्या आया है इसका आंसर 46.58। ठीक है जी, ये इसका माध्यिका आ चुकी है। माध्यिका तो आ चुकी है, अब इस हमें निकालना क्या है, हमारे इसमें पर्पस क्या था निकालने का मेन, तो वो था हमारा तोरण चित्र को निकालना, संचयी वार्ता वक्र के द्वारा तोरण चित्र का निकालना। देखिए मैंने बताया है ये क्या होता है, ये तो होता है वाई अक्ष या इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी हुई। ठीक है, और ये जो होता है हमारा ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो होता है हमारा इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब धरती से मिली हुई। ठीक है, इसमें तो हम लिखते हैं संचयी वारंवारता। ये क्या होती है संचयी वारंवारता का प्रतीक होती है ये वाली लाइन। ये वाली किस लाइन की होती है वर्ग। अब इसमें जो भी जो नाम दिए हुए हम उस नाम को यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि इसको इसको लिख सकते हैं हम भार, और इसको लिख सकते हैं हम संचयी वारंवारता का संचयी वारंवारता ही लिखते हैं। इसमें अंतर क्या दिया हुआ है 0 से 38, 38 से 40, 0 से 38। तो ये क्या है जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे 0 से, इसको लिखेंगे यहाँ पर 0 से हमने माना कि ये है हमारी 38 वाली। क्या है ये 38, इसको मान लेते हैं हम 38। ठीक है जी, 38 से जो अगला हो जाएगा हमारी हो जाएगी 40, 40 से जो अगली हो जाएगी हमारी हो जाएगी 42, 42 से अगली जो हो जाएगी 44, अगली 46, 46 से अगली 48 से 50, और 50 से 52, 52 से 54, मतलब 52 तक। वैसे हमारी 60 मतलब हमारा मतलब है वर्ग अंतराल को समान समान दूरियों पर इसके अंकों को ले देना है, जो जैसे कि 38 से स्टार्ट थी 52 तक, तो 52 तक हमने लिख दिया, एक एक्स्ट्रा ले ली है हमने। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ संचयी वारंवारता को लिखेंगे। संचयी वारंवारता क्या है, एक तो थी 0, यह है 0 से कितनी स्टार्ट करनी थी हम, अधिकतम कितनी है 35, तो हम 5-5 के अंतर पर लेंगे, ना कि 1-1, 2-2 के अंतर पर नहीं लेनी होती है हमें। संचयी वारंवारता को हम कम से कम 5-5 के अंतर पर यहाँ लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं हम 5, 10, 35 समान समान दूरी पर हमने ले लिया। अब देखते हैं हम इसमें हमने क्या क्या लिखा, 0 से 38, 0 से 38, तो 38 तो हमारी यहाँ पर यह है, तो ये सीरीज हमारी यहाँ से ही उठकर चलेगी। ठीक है जी, इसको हमें पता तो है ये एक सीरीज तो हमारी यहाँ हो जाती है। ठीक है, 3 से 40, 3 कितना है हमारा, एक यहाँ पर इस इनके बीच में 5 अंक होंगे, देखिए 1 2 4 5। ठीक है, उस तरीके से 3 से हमारा 40 के बीच, 40 कहाँ आ रहा है यहाँ, 3 कहाँ आ रहा होगा हमारे इनके बीच में, तो यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये ले लिया है हमने, तो इसका मतलब इस सीरीज से हमारी सीरीज के यहाँ पहुँच चुकी है। अब देखते हैं 5 से हमारी 42 की तरफ को चलिए, 5 कहाँ आएगा हमारा यहाँ पर, और 42 कहाँ है यहाँ पर, तो 42 से 5 की तरफ, इसको सीरीज को यहाँ लेते जाते हैं, इनको अपना यहाँ गोला करते चलते हैं हम। उसी तरीके से 9 से 44 की तरफ, 9 कहाँ आएगा 10 के जस्ट नीचे, 44 कहाँ है यहाँ पर, तो इसके जस्ट नीचे 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 जाना है हमें, तो हम यहाँ चलते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम 14 से 46 की तरफ को, 14 से 46, 14 कहाँ है हमारा 15 से जस्ट नीचे, 46 कहाँ आ रहा है इसके जस्ट ऊपर, ये आ गया। ठीक है जी, उसी के बाद 14 से 46 हो गया, 28 से 48, 28 कहाँ आया होगा हमारा 25 और इसके बीच में, 25 26 27 28, 28 आया हुआ होगा हमारा 50, 48 के जस्ट ऊपर। देखिए ये यहाँ पर इन सबको हम यहाँ मिटा देते हैं, या आप स्केल की सहारा लेकर उसको सीधा ऐसे देख लोगे आसानी से। अब ये कहाँ चला गया हमारा ऊपर। उसी तरीके से आप 32 से 50, 32 कहाँ आ रहा होगा जस्ट 1 2 के ऊपर, जस्ट इसके यहाँ पर 50 के यहाँ पर,
ठीक है जी। अब 35 से 52 की तरफ और जाना हमें। 35 कहाँ है हमारा, इसके जस्ट ऊपर। 52 कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पूरा हो गया। तो सबसे पहले क्या था, 0 से 38, उसके बाद था 3 से 40, उसके बाद था 5 से 42, 5 से 42, 9 से 44, 14 से 46, 14 से 46 और 28 से 48, 32 से 50 और 35 से 52। देखिए ये है हमारी सीरीज। ये हमारा तोरण चित्र यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो आशा है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे हैं। मैं आपको बताता ये होती है संचयी बारंबारता, ये होती है वर्ग अंतराल। उसी को हमें इस तरीके से सजाना होता है। इन बिंदुओं को हम इसी दूरी पर लेते हैं। हमें दूरी लेने का मतलब इस तरीके से लेते हैं कि ये बिंदुओं को हम जस्ट इसके ऊपर लेते हैं। मतलब कि क्या मतलब क्या है, 3 40 के बराबर। तो इसका मतलब इस सीरीज में हम 3 देखेंगे, 0 1 2 3। 3 के बाद सीधाई में देखा मैं, 3 की सीधाई में 40 कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम आगे के क्वेश्चनों को करना है। तो आप इसको अच्छे से, हमें आज हमने सांख्यिकी का लास्ट तक, शुरू से लेकर एंड तक सब चीज़ों को सीखा है। सांख्यिकी को हम आज यहाँ विदा करने वाले हैं। यदि किसी बच्चे का अब भी कोई डाउट रह गया हो तो हमारी पुरानी क्लासों को देखकर उसको डाउट को दूर कर सकता है। और फिर हम इसको सारी क्लासों को, जिन बच्चों ने अभी हमारी पुरानी क्लास, हमने अपनी पूरी नंबर सिस्टम की सीरीज और सांख्यिकी और इसका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्या है उसके बारे में भी विस्तार से बताया है। जिनको आप उनको यहाँ देख लोगे तो ये निश्चित ही आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी, जिसमें हमने आपको छोटी छोटी बातें भी बहुत आसानी से बताई हैं। तो अब हम अगली क्लास जो चलेगी हमारी, उसमें हम लेने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर होगा वो होगी त्रिकोणमिति, जिसमें 3 कोणों की मापों को हम किस तरीके से जानेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक के साथ, एसएससी की शॉर्ट ट्रिकों के साथ हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को करेंगे पल भर में हल। तो आज की क्लास की हम यहाँ विदा लेते हैं और आज चलते हैं। जय हिंद।